बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम हाज़िर हुए हैं नेक्स्ट डेफिनेशंस के साथ, जो हमारी नेक्स्ट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है, न्यूक्लियर केमिस्ट्री और इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री के साथ। सबसे पहले तो बात ये हो जाए कि इम्तिहान में इससे रिलेटेड सवाल कैसे पूछा जाएगा। अगर वो शॉर्ट क्वेश्चन में सवाल पूछता है तो वो पूछ सकता है कि व्हाट इज़ न्यूक्लियर केमिस्ट्री, या डिफाइन न्यूक्लियर केमिस्ट्री, व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ न्यूक्लियर केमिस्ट्री, या व्हाट आर द एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, डिफाइन द एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ द एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। ये इस तरह से वो 4 शॉर्ट क्वेश्चन पूछ सकता है। और अगर लॉन्ग पूछे तो कोई सी 2 ब्रांचेस कंबाइन करके दे सकता है कि जिनकी डिटेल बताएं, वो हमारा लॉन्ग क्वेश्चन हो सकता है। आते हैं जी फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूक्लियर केमिस्ट्री की तरफ। पहले डेफिनेशन देख लें। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद स्टडी ऑफ रेडियो एक्टिविटी, न्यूक्लियर प्रोसेस एंड प्रॉपर्टीज़ इज़ कॉल्ड न्यूक्लियर केमिस्ट्री। अगर हम डेफिनेशन को याद करने के हवाले से थोड़ी सी आसानी पैदा करने की कोशिश करें तो देखते हैं ये वही लाइन है जैसे हमने पिछली डेफिनेशन में बताई थी कि दी ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद, वही की वही सेम टू सेम एज इट इज़ आ गई। और लास्ट लाइन इज़ कॉल्ड न्यूक्लियर केमिस्ट्री। मतलब ये लाइन और ये लाइन तो कॉमन है, आपने पहले भी याद की। दरमियान में एक लाइन है जो आपने याद करनी, और उस एक दरमियान वाली लाइन में भी सिर्फ 3 वर्ड्स के बारे में आपका जानना ज़रूरी है। 3 वर्ड्स याद करने हैं। कौन से वर्ड्स हैं जी? वो हमारे पास स्टडी यानी मुतालिया करेंगे किसका? रेडियो एक्टिविटी, नंबर 2 न्यूक्लियर प्रोसेस, नंबर 3 प्रॉपर्टीज़। रेडियो एक्टिविटी पे आते हैं। रेडियो एक्टिविटी क्या? कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं अनस्टेबल न्यूक्लियस की वजह से उनके अंदर से कुछ रेडिएशंस, कुछ शुआएँ खारिज होती हैं। जो एलिमेंट्स ऐसी रेडिएशंस इमिट करते हैं उनको हम रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कहते हैं, और ये प्रोसेस रेडियो एक्टिविटी कहलाता है। न्यूक्लियर प्रोसेस जिस प्रोसेस से, यानी जब न्यूक्लियस की ब्रेकअप होता है उसमें से जो रेडिएशन निकलती हैं अल्फ़ा, बीटा, गैमा, या जैसे यूरेनियम स्प्लिट अप होता है, तो वो वाला जो प्रोसेस, अच्छा, उससे जो निकलने वाली जो शुआएँ हैं उनका हम डिफरेंट फील्ड ऑफ लाइफ में यूज़ करते हैं, जो आगे हम पढ़ेंगे। जैसे कैंसर के इलाज के लिए, या हम अपनी खुराक को महफूज करने के लिए, या बिजली पैदा करने के लिए, तो वो न्यूक्लियर प्रोसेस। और इसके अलावा जी प्रॉपर्टीज़, वो जो रेडिएशन मुख्तलिफ़ एलिमेंट्स में से, जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स से जो रेडिएशन निकलती हैं वो 3 टाइप्स की होती हैं। अल्फ़ा रेज हो सकती हैं, बीटा हो सकती हैं, गैमा हो सकती हैं। हमने उनकी स्टडी करनी होती है कि उनके ऊपर चार्ज क्या है, अल्फ़ा के ऊपर कौन सा चार्ज है, बीटा के ऊपर कौन सा चार्ज है, उनकी स्पीड क्या है, उनका जो है मैस क्या है। मतलब मुख्तलिफ़ चीज़ें जो हैं हमने उनकी स्टडी करनी होती है। उसकी रेंज क्या है, कितनी रेंज है उनकी, तो ये प्रॉपर्टीज़ होगी। तो पता चला द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद स्टडी ऑफ रेडियो एक्टिविटी, न्यूक्लियर प्रोसेस एंड प्रॉपर्टीज़ इज़ कॉल्ड न्यूक्लियर केमिस्ट्री। न्यूक्लियर केमिस्ट्री के बारे में थोड़ी सी फर्दर पढ़ते हैं जी। एटॉमिक एनर्जी, यानी वो एटम से ही एनर्जी निकली ना न्यूक्लियस वाली, एंड इट्स यूज़ इन डेली लाइफ, रोज़मर्रा ज़िंदगी में इसका क्या इस्तेमाल है। केमिकल इफ़ेक्ट्स रिजल्टिंग फ्राम एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन विद एनिमल, प्लांट्स एंड अदर मटेरियल, कि ये जो रेडिएशंस हैं इनके एनिमल्स के ऊपर, प्लांट्स के ऊपर या दूसरे मटेरियल्स के ऊपर क्या केमिकल इफ़ेक्ट्स हैं, इसकी स्टडी हम न्यूक्लियर केमिस्ट्री में करेंगे। आपको याद होगा 1945 में अमेरिका ने जापान के ऊपर, जापान के शहर नागासाकी और हिरोशिमा के ऊपर न्यूक्लियर बम्स का अटैक किया था। उन न्यूक्लियर बम अटैक्स के नतीजे में जो रेडिएशंस पैदा हुई थी, वो रेडिएशंस के इफ़ेक्ट्स आज तक वहाँ महसूस किए जा रहे हैं। वहाँ के प्लांट्स में, वहाँ के पौधों में, वहाँ के इंसानों में, वहाँ की सॉइल में, वहाँ के वाटर में, उनका आज तक केमिकल इफ़ेक्ट्स हैं। वहाँ प्रॉपर जो है फसलें आज तक नहीं उग सकती। वहाँ इंसानों की ग्रोथ उस तरह नहीं होती जिस तरह के एक प्रॉपर तरीके से होती है। मतलब उस न्यूक्लियर प्रोसेसेस का जो उन रेडिएशंस के इफ़ेक्ट्स हैं ज़िंदा जानदारों के ऊपर या एनवायरनमेंट के ऊपर, वो स्टडी भी हमारी न्यूक्लियर केमिस्ट्री में आएगी। अगला बड़ा अहम सवाल कि इसकी एप्लीकेशंस। सबसे पहले जी रेडियोथेरेपी। रेडियोथेरेपी क्या है? जो कैंसर के मरीज़ होते हैं उनके ब्लड के अंदर कैंसर के सेल्स होते हैं, हम इन
रेडिएशंस के ज़रिए, न्यूक्लियर रेडिएशंस के ज़रिए उन कैंसर के जो जर्म्स हैं या जो उनके सेल्स हैं उसको डेड किया जाता है, उनको ख़त्म किया जाता है। वो वाला प्रोसेस जो है हमारा रेडियोथेरेपी कहलाता है। उसके लिए मुख्तलिफ जो है ना रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, आयोडीन 131 या कोई और भी इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 2, प्रिजर्वेशन ऑफ फूड, खुराक को महफूज करना। ताज़ा खुराक कुछ अरसे तक पड़ी रहे तो वो ख़राब होना शुरू हो जाती है। रीज़न क्या होती है, उसके अंदर कुछ माइक्रोब्स, जर्म्स या बैक्टीरिया की ग्रोथ बढ़ना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से वो खुराक स्पाइल होना शुरू हो जाती है। इन रेडिएशंस के इफ़ेक्ट की वजह से अगर हम उसमें से कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की जो निकलने वाली शुआएँ उसमें से पास कर दें तो वो उन बैक्टीरिया की ग्रोथ जो है वो रुक जाती है, जिसकी वजह से वो खुराक गलने सड़ने से बच जाती है और उसको हम लॉन्ग टाइम के लिए प्रिजर्व कर सकते हैं, यानी महफूज कर सकते हैं। तीसरा इसका यूज़ जो है जी, जो यह हमारी बुक में दिया गया है, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पावर, यानी हम इन रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के ज़रिए बिजली पैदा कर सकते हैं। वो कैसे? मिसाल के तौर पर जैसे ये हमारे पास एक न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन की एक एग्जांपल दी गई है, ये आपके चैप्टर नंबर 2 से ली गई है। यूरेनियम का जब रिएक्शन करवाया जाता है तो उसके नतीजे में जो जब न्यूक्लियर फिशन होती है उसमें से बेरियम, क्रिप्टॉन, न्यूट्रॉन्स और जो हमारा मेन कंसर्न है, लॉट ऑफ एनर्जी रिलीज़ होती है। ये एनर्जी जो है इस एनर्जी हीट की फॉर्म में होती है। इससे वाटर को बॉयल किया जाता है। जब वाटर बॉयल होता है तो उससे स्टीम पैदा होती है। उस स्टीम से टरबाइन चलाकर बिजली पैदा की जाती है। तो ये बड़ा पीसफुल यूजेस हैं एटॉमिक एनर्जी के। हम कंस्ट्रक्टिव मीनिंग में लें, अगर डिस्ट्रक्टिव मीनिंग में लें तो वो जंगों में इस्तेमाल होने वाले एटम बम। नेक्स्ट आते हैं जी एनवायरमेंटल केमिस्ट्री पे। डेफिनेशन देखते हैं जी, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद स्टडी अबाउट कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट एंड द इफ़ेक्ट्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़ ऑन एनवायरनमेंट इज़ कॉल्ड एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। डेफिनेशन देखें, फर्स्ट लाइन उसी तरह, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद, लास्ट वही इज़ कॉल्ड एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। दरम्यान में बची 2 या 3 लाइनें। उसके भी फिर देखते हैं कौन कौन से वर्ड इस्तेमाल इसमें। स्टडी अबाउट द कंपोनेंट्स, एक वर्ड है कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट। इन्वायरमेंट के कंपोनेंट्स कौन से होते हैं? इन्वायरमेंट के 3 कंपोनेंट्स हैं। नंबर 1 लिथोस्फीयर, नंबर 2 हाइड्रोस्फीयर, नंबर 3 एटमॉस्फेयर। लिथोस्फीयर यानी हमारी जो लैंड है, जो अर्थ है, इसको बोलते हैं। हाइड्रोस्फीयर हमारे वाटर को बोलते हैं और एटमॉस्फेयर जो हमारी एयर को बोलते हैं। हमारे जो एटमॉस्फेयर है उसके 3 कंपोनेंट्स हैं, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर। इन 3 कंपोनेंट्स की जो स्टडी है वो हम इस इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। अब ये तीनों जो स्फीयर हैं, जो इनको द इफ़ेक्ट, इसके ऊपर इफ़ेक्ट्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़, इंसानी सरगर्मियाँ, जो इंसान की एक्टिविटीज़ हैं, जो हमारी रोज़मर्रा के सुबह शाम के जो मामूलात हैं, उसने इन 3 स्फीयर्स को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट किया, इन 3 कंपोनेंट्स को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट किया। मिसाल के तौर पर हमने अर्थ, इसके ऊपर जो है ज़मीन के ऊपर जो कुदरती तौर पर जो दरख्त अल्लाह पाक ने पैदा किए थे, हमने दरख्तों का कटाव करके अपने ज़ाती इस्तेमाल में लाना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से हमारा जो एटमॉस्फेयर है, गैसेस का जो कंपोजिशन है, वो उसकी प्योरिटी ऑफ ऑक्सीजन वो डिस्टर्ब हो रही है। पानी हमने अपने घरों का या बाकी इंडस्ट्रियल वेस्ट या केमिकल्स जो नेचुरल रिजर्वायर थे उनके अंदर फेंकना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से हमारा पानी वो जो पूरा सिस्टम है वो डिस्टर्ब हो गया। एयर, फॉसिल फ्यूल्स के गाड़ियों में जलने की वजह, गाड़ियों के अंदर हम जो पेट्रोल इस्तेमाल करते हैं उससे जो, या फैक्ट्रियों के अंदर मुख्तलिफ जो चिमनीज़ होती हैं या जो हमारे ईंटों वाले भट्टे होते हैं, उनमें से जो डिफरेंट गैसेस रिलीज़ हो रही हैं, उससे जो है हमारा इन्वायरमेंट के अंदर जो हमारी हवा है, जो हमारी फ़िज़ा है जिसके अंदर हम सांस लेते हैं, वो सारी पोल्यूट हो रही है। और ये तीनों के काम जो है हमारी ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से हो रहे हैं, इंसान की सरगर्मियों की वजह से हो रही हैं। तो हम इनकी जो स्टडी है वो इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में करेंगे। दोबारा एक बार देख लेते हैं, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद स्टडी अबाउट कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट। कंपोनेंट मतलब अज्जा, जुज़्व, हिस्से, पार्ट्स। इन्वायरमेंट माहौल, यानी माहौल के हमारे 3 पार्ट्स हैं टोटल।
अब डिटेल में जाएंगे तो बहुत ज़्यादा है। मेन लिथोस्फीयर यानी हमारी अर्थ, हाइड्रोस्फीयर यानी वाटर, एटमॉस्फेयर यानी हवा, और इनके ऊपर द इफ़ेक्ट्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़, इंसानी सरगर्मियों के असरात ऑन इन्वायरमेंट, माहौल के ऊपर, इज़ कॉल्ड इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। नेक्स्ट इसका शॉर्ट क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि जी व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, इट इज़ रिलेटेड टू अदर ब्रांचेस, ये दूसरी जो ब्रांचेस हैं साइंस की उनके साथ भी रिलेट करती है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, जैसा कि बायोलॉजी है, आपको पता जानदारों के में, जियोलॉजी अर्थ के बारे में, अर्थ और इन्वायरमेंट का जो आपस में रिलेशन है, इकोलॉजी यानी हमारा जो इन्वायरमेंट और लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हैं उनका आपस में एक दूसरे के ऊपर जो इफ़ेक्ट है, जो आपस में जो रिलेशन है, सॉइल ज़मीन मिट्टी वगैरह, एंड वाटर, इसके ऊपर जो असरात हैं इसके, तो ये भी इस इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री के अंडर स्टडी होते हैं। नेक्स्ट है जी द नॉलेज ऑफ केमिकल प्रोसेस टेकिंग प्लेस इन इन्वायरमेंट इज़ नेसेसरी फॉर इट्स इम्प्रूवमेंट एंड प्रोटेक्शन अगेंस्ट पोल्यूशन। कहते हैं जी जो केमिकल प्रोसेस हमारे इन्वायरमेंट के अंदर हो रहे हैं उनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। अगर हम मोटरसाइकिल चला रहे हैं उससे जो है हार्मफुल गैसेस पैदा हो रही हैं उसके धुएँ में, तो उसके माहौल के ऊपर क्या असरात हो रहे हैं, या जो हम कोई गंदा पानी जो है वो किसी ओपन रिजर्वायर में, जो नेचुरल रिजर्वायर है उसके अंदर फेंक रहे हैं, तो उसके अंदर उसके क्या असरात हैं, या जो कोई केमिकल जो है या पेस्टिसाइड है या कोई और चीज़ जो है उनको अगर हम ज़मीन के ऊपर फेंक रहे हैं तो उसके क्या असरात हमारे माहौल के ऊपर मरतब हो रहे हैं, इनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है इस इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री के अंडर। थैंक यू।